भी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। दोस्तों, आज 29 अगस्त हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती और आज का ये दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हम सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हैं, विशेष रूप से जिन खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स में सफलता हासिल की है उनका अभिनंदन करते हुए फिलहाल जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं उसमें आज ही की खबर है कि भारत की भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में रजत पदक प्राप्त किया है। उनका हार्दिक अभिनंदन। साथ ही आज जो खेल होने वाले हैं और हमारे खिलाड़ी जिनमें शरीक होने वाले हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं। आपको बताएं, आज जलतरण में यानी स्विमिंग में अपनी किस्मत आजमाएंगे एसएन जाधव। 10 मीटर्स एयर राइफल शूटिंग में दीपक हिस्सा लेंगे और महिलाओं के 10 मीटर्स एयर राइफल शूटिंग में ए लखेरा प्रतिभागी हैं, उन्हें भी शुभकामनाएं। महिलाओं के 50 किलोग्राम वजन वाले ग्रुप में पावर लिफ्टिंग में शरीक होंगी एस खातून और 65 किलोग्राम पुरुषों की पावर लिफ्टिंग में शरीक होने वाले हैं यानी प्रतियोगी हैं जयदीप। और भारत की तरफ से महिलाओं के आर्चरी यानी तीरंदाजी में जे ज्योति आज हिस्सा लेंगी। उसी तरह तीरंदाजी के मिश्र टीम इवेंट में हमारे खिलाड़ी हैं तो वो क्वार्टर फाइनल में आज मैच खेलेंगे, उन्हें भी शुभकामनाएं। और हाई जंप के लिए जो हमारे प्रतियोगी है वो है एन के निषाद कुमार और डिस्कस थ्रो में जो आज भाग लेने वाले खिलाड़ी है भारत के वो हैं वी के विनोद कुमार। इन सभी खिलाड़ियों को हम अपनी ओर से पूरे भारत की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर जो आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और हॉकी की बात हुई है तो हम शुरुआत उसी गीत से करते हैं जिस विषय पर यानी हॉकी पर फिल्म बनी थी हाल ही के सालों में। जी हाँ दोस्तों, 2007 में बनी फिल्म चक दे इंडिया के बारे में हम सब जानते हैं और गीत जो आप सुन रहे हैं वो सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और मारियान डिक्रूज की आवाजों में है। बस आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम। नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में, बीजों में, ईदों में, दीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में उनका आवाज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे। टच है ना मत है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थर है। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए।
फिल्म चक दे इंडिया का ये गीत जयदीप साहनी का लिखा हुआ, संगीतकार सलीम सुलेमान। बिल्कुल सही पहचाना आपने श्रोताओं। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आज का ये जो कार्यक्रम है, इसके बारे में श्रोता लिख रहे हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती दिवस में मनाया जाता है। खेल व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ साथ उसके भविष्य को भी उज्जवल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल कोई भी हो, वो शारीरिक और मानसिक विकास का एकमात्र ऐसा साधन है जो सबके पास उपलब्ध होता है, लेकिन उसके लिए खुद समय निकालना पड़ता है। एक अन्य श्रोता लिखती हैं, बचपन से ही हमारे मन में खेल की नींव पड़ जाती है। गली मोहल्ले में खेलने वाले छोटे छोटे खेल मन को विस्तार देते हैं, हमें एक सूत्र की भावना में पिरोते हैं। खेल का फलक बहुत बड़ा है, जो खेल हार जीत और रंजिश से परे होकर खेला जाए, और ये भावना ही हमें वर्षों के बाद एक गहन संतुलन की ओर ले जाती है। भारत का एक और लोकप्रिय खेल जो बरसों से बहुत पुराना खेल है, और इसी खेल को खेलते हुए एक गीत बना हुआ है, और ये 1970 की फिल्म है। आपको पहचानना है फिल्म का नाम। बता दें आपको, ये गीत आशा भोसले और कमल बारोट की आवाजों में है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
जी हाँ, श्रोताओं बिल्कुल सही जवाब है। 1970 की ये फ़िल्म हमजोली का गीत आप सुन रहे थे और अगला गाना भी अ, इसी विषय पर यानी कबड्डी के विषय पर है। फ़िल्म आप अच्छी तरह जानते हैं 1981 की ये फ़िल्म है जिसमें कबड्डी खेलते हुए ये गीत गाते हुए हमने पर्दे पर देखा कलाकारों को। और इस गीत में आवाज़ें हैं किशोर कुमार, उषा मंगेशकर और साथियों की। आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सवाल क्या है? बस आपको बताना है फ़िल्म के निर्माता निर्देशक का नाम। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो, देखो जाने ना पाए, जाए तो वापस आने न पाए। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो, देखो जाने ना पाए, जाए तो वापस आने न पाए। ए पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो। मारो कैंची तोड़ो टंगड़ी, ये घर जाए होकर लंगड़ी। भैया पकड़ो हाथ मरोड़ो, गोरी गोरी टांग न तोड़ो। खेल है प्यारे प्यार नहीं है, दुश्मन है दिलदार नहीं है। ये तेरा दिल धड़काने न पाए। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो, देखो जाने ना पाए, जाए तो वापस आने न पाए। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब आपकी ओर से आया है। इस फ़िल्म के निर्माता निर्देशक थे मनमोहन देसाई। अब कबड्डी से हम उस खेल की ओर बढ़ने वाले हैं जो आज की तारीख में शायद सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल है। जी हाँ, क्रिकेट। क्रिकेट विषय पर बहुत सी फिल्में बनी हैं और क्रिकेट खिलाड़ियों के जीवन पर बहुत सी फिल्में बनी हैं। मगर कुछ रुचिकर बातें आपको बताएं, इंटरेस्टिंग बातें आपको बताएं कि फिल्म चरित्र में सबसे पहले भारत के उस ज़माने के जो क्रिकेट टीम के कैप्टन थे सलीम दुर्रानी साहब, उन्होंने फिल्म 1973 की ये फिल्म चरित्र जिसमें नायक की भूमिका निभाई थी और B.R. चोपड़ा निर्देशित इस फिल्म की उनकी नायिका थी परवीन बाबी। उनके बाद जाने माने क्रिकेटर, सबके चहेते सुनील गावस्कर साहब ने एक मराठी फिल्म में भी काम किया था और उस फिल्म का नाम है सावली प्रेमाची। और अपने ज़माने के मास्टर ब्लास्टर संदीप पाटिल को हम सब जानते हैं। उन्होंने 1983 में जो फिल्म शुरू हुई थी उसमें काम किया था, उसमें नायक का रोल उन्होंने निभाया था। वो फिल्म थी कभी अजनबी थे और उनकी नायिका थी पूनम ढिल्लों। और भी क्रिकेट खिलाड़ियों की बात करेंगे, मगर उससे पहले अब क्रिकेट पर आधारित जो एक फिल्म थी, हम सब उस फिल्म के बारे में जानते हैं। 2001 की ये फिल्म है
लगान। जी हाँ, इस फिल्म का गीत सुनिए और आपको बताना है इस गीत में किन कलाकारों की आवाजें हैं, साथ ही आपको बताना है फिल्म लगान के निर्देशक का नाम। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो। टूट गई जब उंगली उठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो चले चलो, कोई कितना भी बहकावे, चले चलो। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। कोई ना अब रोके तुझे, टोके तुझे, तोड़ दे बंधन सारे। मिला है क्या हो के तुझे, निर्भर तू ही बता। कभी न दुख झेलेंगे खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे, कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता। धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, राजा क्या परजा क्या, हम जग बिछाएंगे, अब ये पाएंगे हम लोगों का दर्जा क्या। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। अब डर बार हाँ आवे, बोलो यार हाँ, चले चले हर बेड़ी अब खुल जाए। जावेद अख्तर का लिखा हुआ लगान फिल्म का गीत जो आप सुन रहे थे, उसमें संगीतकार AR रहमान के साथ श्रीनिवास और साथियों की आवाजें थी। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है श्रोताओं, और निर्देशक का नाम आशुतोष गोवारिकर, ये भी सही जवाब है। खेल दिवस के अवसर पर श्रोताओं की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं कि एक श्रोता ने लिखा है, खेलों का राष्ट्रीय दिवस तो साल में एक बार आता है, पर विविध भारती पर संगीत भरा खेल दिवस, कुछ बातें कुछ गीत हर रोज आता है, जिसे सुनकर दिल और दिमाग का व्यायाम के साथ मनोरंजन भी हो जाता है। और आगे एक गीत का जिक्र इन्होंने किया है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है। भाई इस गीत की बात भी होगी, जरा इंतजार कीजिए। क्रिकेट इस विषय पर फिल्म लगान बनी थी, उसी तरह और भी फिल्में आई हैं। ऐसी ही 2009 की एक फिल्म है
कुछ फ़िल्मों के बारे में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जानकारी हमें होती नहीं है, फ़िल्में उतनी चली नहीं तो उस फ़िल्म के बारे में कुछ पता नहीं होता है। ऐसी ही कुछ गुमनाम सी ये फ़िल्म है विक्ट्री। बस आपको इस गीत के गायक कलाकारों के नाम पहचानने हैं। बड़ा ही आसान सवाल है। आपको ये भी बता दें कि इस फ़िल्म के नायक नायिका थे हरमन बावेजा और अमृता राव। सैयद गुलरेज का लिखा ये गाना है जिसके संगीतकार हैं अन्नू मलिक। पहचानिए गायक कलाकारों के नाम। Walks on the pitch and has smashed the ball. It's gone high, high in the sky. It's the sixth of the century. विजय दिला दे आज विक्ट्री. सुन दिल की आवाज विक्ट्री. रख दे सर पे ताज विक्ट्री. विक्ट्री, विक्ट्री. इंडिया मांगे आज विक्ट्री. विक्ट्री, विक्ट्री. दुश्मन के सारे मंसूबों को तू खाक में मिला दे। वो हिम्मत हिंदुस्तान की, एक आंधी रेगिस्तान की, कोई न तुझको रोक सका। बल्ला उठा, छक्का लगा, बल्ला उठा, छक्का लगा। फील्डर परेशान तक थक के यही सोचे अब क्या करें क्या ना करें, तूफान को कैसे रोकें। रनों की वो रफ्तार है, कैसे कोड़ों की मार है, फिर तिरंगा लहरा गया। बल्ला उठा, छक्का लगा, बल्ला उठा। बिल्कुल ठीक जवाब श्रोताओं। विक्ट्री फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आवाजें थी सुखविंदर सिंह और दलेर मेहंदी की। और ये एक लोकप्रिय गाने की झलक है। जी हां, हमजोली फिल्म का ये गीत आप जानते हैं इस गीत के बारे में, और इस गीत में नायक नायिका को कौन सा खेल खेलते हुए दिखाया गया है ये भी आप जानते हैं। जी हां, बैडमिंटन खेलते हुए जितेंद्र और लीना चंदावरकर को हमने इस फिल्म में देखा। और बैडमिंटन से जुड़ा हुआ अगला सवाल होगा। जी हां, एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी, उनके जीवन पर भी एक फिल्म बनी है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जहां आप वेब सीरीज देखते हैं इंटरनेट पर, ऐसे ही एक चैनल पर रिलीज हुई थी पिछले साल ये फिल्म। आपको उस फिल्म का नाम पहचानना है, उसका गीत अब आपको सुनवाने वाले हैं, और साथ ही आपको ये बताना है हाल ही में जो ओलंपिक खेल संपन्न हुए उनमें इसी खेल में यानी बैडमिंटन में भारत के खिलाड़ी ने
पदक जीता है, आपको उस खिलाड़ी का नाम बताना है। सुनिए ये गीत। बैडमिंटन खिलाड़ी के जीवन पर आधारित इस फिल्म का ये गीत जो आप सुन रहे हैं वो मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ है, गायक और संगीतकार अम्माल मलिक। 2020 की फिल्म है, आपको बताना है फिल्म का नाम। साथ ही ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन के लिए जो भारतीय खिलाड़ी ने पदक जीता है उस खिलाड़ी का भी नाम पहचानिए। जलना बुझना बुझ के चलना, मरना जीना मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है मौका उसका जिसने छीना। गिरना उठना उठ के चलना, चढ़ जा अंबर सीना सीना, याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। वजह है जो जिद पे अड़ी है ये धड़कने, यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। कोई तो वजह है जो जिद पे अड़ी है ये धड़कने, हाँ यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। ललकार की खड़ी है कि बेकार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। हमें लग रहा था श्रोताओं की सवाल कुछ कठिन सा है, मगर नहीं, आप पूरा जानते हैं इन गीतों के बारे में और इन फिल्मों के बारे में। जी हाँ, ये गीत आपने सुना वो 2020 में रिलीज हुई फिल्म साइना से था। और बैडमिंटन खेल से जुड़ा एक और सवाल हमने आपसे पूछा था कि ओलंपिक में पदक पाने वाली खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। वो भी बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा है, पीवी सिंधु। अब बैडमिंटन से फिर एक बार बढ़ते हैं क्रिकेट की ओर। 2003 में बनी स्टम्प्ड फिल्म का ये गाना है और इस गीत में शान, केके और साथियों की आवाजें हैं। संगीतकार हैं इसके प्रीतम। आपको बताना है गीतकार का नाम जो इस फिल्म के निर्माता भी है। माफ कीजिए, आपको बताएं इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है रवीना टंडन और प्रीति सिन्हा ने। जो गीतकार हैं वही इस फिल्म के निर्देशक हैं। ऐसा ही बड़ा हुआ गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर। ऐसा ही बड़ा हुआ गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर। हमको भी तो दिखाना है कि विनिंग टीम लाना है।
देश का गौ, वो यह गप का देश, देश का गौ, वो टंगड़ी भी नहीं हिलाते हैं हमसे बक बक कैसे बने हम गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर, कैसे बने हम गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर, करना है हमें प्रैक्टिस, थोड़ा सा थोड़ा दिल, खेल 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 खेल, सबको वॉइस सुधार जाओ, आत्मा श्वास को ना शर्माओ, समाज का सोचो सबका ही, जन कल्याण में मन लगाओ, रास्कल, नॉनसेंस, रूथलेस, वेस्ट ऑफ टाइम, स्टॉप इट! देश के लिए ही गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर, देश के लिए ही गावस्कर, राहुल द्रविड़ तेंदुलकर, थोड़ा सा आप समझिए भी, क्रिकेट अपना दुनिया है अंकल जी। जहां तक सवाल जवाब के खेलों की बात है तो सवाल जवाब के इस खेल में हमारे श्रोता कभी भी हारते नहीं हैं। जी हां, स्टम्प्ड फिल्म का ये गाना गौरव पांडे का लिखा हुआ था, जो खुद इस फिल्म के निर्देशक भी हैं। फिर एक बार क्रिकेट की बात को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, जाने माने क्रिकेटर हरियाणा हरिकेन के नाम से जो जाने जाते थे, कपिल देव साहब ने भी स्टम्प्ड फिल्म में एक भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने इकबाल और मुझसे शादी करोगी इन फिल्मों में भी काम किया है। और जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह, जो मूलतः एक क्रिकेटर थे, लेकिन बाद में वो एक्टिंग की ओर मुड़ गए और 30 पंजाबी और 10 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है। और योगराज सिंह ने भाग मिल्खा भाग इस फिल्म में फरहान अख्तर, जो लीड रोल में थे, यानी मिल्खा सिंह के कोच की, प्रशिक्षक की भूमिका निभाई है। और उनके साथ युवराज सिंह ने पंजाबी फिल्मों में कई बार बाल कलाकार के रूप में काम किया है। एक जमाने के जाने माने क्रिकेटर सलील अकोला को हमने टीवी सीरियल्स में अभिनय करते हुए देखा है। तो चलिए आपको बताते हैं, सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। 2005 में यह फिल्म बनी थी, इकबाल। आवाजें के सलीम मर्चेंट और साथियों की। इरफान सिद्दीकी का लिखा हुआ ये गाना है। फिल्म का निर्माण किया था सुभाष घई ने। ये भी आपको बता दें, इसके निर्देशक थे नागेश कुकनूर। बस आपको पहचाना है लीड आर्टिस्ट, यानी कि इकबाल का रोल में कौन से कलाकार थे, उस अभिनेता का नाम, और एक जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी ने भी इस फिल्म में भूमिका की है। आपको उनका भी नाम बताना है। सुनिए फिल्म इकबाल का ये गीत। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीद
मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात। आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग। आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। जी हाँ श्रोताओं, सही पहचाना है आपने। इस फिल्म के नायक थे श्रेयस तळपदे और जाने माने क्रिकेटर कपिल देव ने इस फिल्म में अभिनय किया है। इनके अलावा फिल्म के मुख्य कलाकार थे नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, श्वेता प्रसाद, यतीन कार्यकर और प्रतीक्षा लोणकर। आज के विषय के बारे में श्रोताओं ने लिखा है, राष्ट्रीय खेल दिवस पर शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की स्मृति में आज का दिन मनाया जाता है। इसी अवसर पर पैरा ओलंपिक टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल को पदक मिला है और इसके लिए बधाई दे रहे हैं ये श्रोता। और आगे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी है आज के विषय को लेकर के। एक श्रोता लिखते हैं, खेल एक ऐसा शब्द है जिससे मनुष्य नहीं जीव जंतुओं का भी वास्ता रहा है। बचपन में हमने साथियों के बीच आंख मिचोली खेली, फिर कुछ बड़े हुए तो गुल्ली डंडा खेला, फिर कुछ बड़े हुए तो कुश्ती, कबड्डी और क्रिकेट और फुटबॉल खेला, और आज उम्र के तीसरे पड़ाव में मित्रों के साथ बैठकर जब 1 घंटा ताश नहीं खेल लेते तो चैन नहीं मिलता है। एक अन्य श्रोता लिखते हैं कि आज खेल दिवस है, तो वैसे जिंदगी में खेल का अपना महत्व है। खेलों में जहां खेलों से शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं आज खेल एक उद्योग के रूप में भी सामने आ रहा है। खेलों के उपयोग में आने वाली सामग्रियां आज बहुत बड़ा व्यापार का हिस्सा बन गई हैं। वहीं आज विश्व स्तर की अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं के कारण, खेल स्पर्धा की भावना के कारण देश में कई खिलाड़ी भी सामने आ रहे हैं, और यही खिलाड़ी अनेक प्रतियोगिताओं में भारत का नाम ऊंचा करते हैं, जिससे उनका स्वयं का नाम तो ऊंचा होता ही है, देश का भी नाम ऊंचा होता है। वैसे तो भारतीय सिनेमा में खेलों पर आधारित अनेक फिल्में बनी हैं, जैसे लगान, भाग मिल्खा भाग, चक दे इंडिया, ऑलराउंडर वगैरह। क्रिकेट पर बनी फिल्मों की बात हुई और ऐसे ही गीत आपको सुनवाए गए, सवाल पूछे गए। अब जरा दौड़ लगाते हैं। जी हाँ, धावकों की बात करते हैं और इसमें सबसे पहले जो फिल्म याद आती है, भाग मिल्खा भाग। जी हाँ, 2013 की ये फिल्म है। उसके बाद 2016 में भी एक फिल्म आई थी,
बुधिया सिंह बॉर्न टू रन, और एक बाल धावक बुधिया की जीवन पर यह फिल्म बनी थी जो एक मैराथन रनर थे। मगर गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं भाग मिल्खा भाग से। सिद्धार्थ महादेवन की आवाज में यह गाना है, प्रसून जोशी की रचना, संगीत शंकर एहसान लॉय का। आपको बताना है निर्देशक का नाम। अरे ठंडी मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहे पतवार, कदम है तेरे हाहाकार, तेरी नस नस लोहा तार, तू है आग, बस तू भाग मिल्खा, ओ बस तू भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, भाग 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 मिल्खा। ओ सरिया, ओ कश्ती, ओ सरिया मोड़ दे आग का दरिया, ओ कश्ती डूब जाने में ही है हस्ती। ओ जंगल आज शहरों से है तेरा दंगल, मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग 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 मिल्खा। तू जा जब तू जाग मिल्खा, तू है आग मिल्खा, तू जा तेरा तो बिस्तर है मैदान, ओढ़ना धरती तेरी शान, तेरे सिरहाने है चट्टान, पहन ले पूरा आसमान, तू पगड़ी बांध मिल्खा, तू आग मिल्खा। खोल तू रखते पहिए खोल, बना के चक्र सुदर्शन बोल, जंग के पीले गज के बांध, खुली है आज शेर की मान, गोली दाग मिल्खा। तू भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, भाग 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 मिल्खा। तू जा जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है भाग मिल्खा भाग। फिल्म के निर्देशक का नाम राकेश ओम प्रकाश। इसी विषय पर यानी धावक के जीवन पर एक फिल्म आई थी पान सिंह तोमर 2012 में। और कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताएं कि पुराने जमाने के फिल्मों में जो विलेन का रोल निभाते थे, हम सब उनको जानते हैं, के.एन. सिंह। उनके बारे में जो जानकारी हमें मिली है कि वो शॉटपुट और जेवलिन थ्रो के लिए बर्लिन ओलंपिक्स में सिलेक्ट किए गए थे।
मगर वो बर्लिन जा नहीं पाए, उन खेलों में शामिल हो नहीं पाए अपने निजी कारणों से। और अब कार्यक्रम में हो जाए कुछ बॉक्सिंग। जी हाँ श्रोताओं, बॉक्सिंग इस विषय पर, इस खेल को लेकर भी फिल्में बनी हैं। जैसे बॉक्सर ही फिल्म का नाम था, और उसके बाद साला खड़ूस नाम से एक फिल्म आई थी 2016 में, जिसमें बॉक्सिंग कोच के जीवन पे ये फिल्म बनी है। और एक जानी मानी बॉक्सर, भारत की खिलाड़ी मेरी कोम, उनके जीवन पर जो फिल्म बनी है, 2014 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इसी फिल्म का गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। विशाल दादलानी और साथियों की आवाजें हैं। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम। फिल्म में मेरी कोम की यानी मुख्य भूमिका में थी प्रियंका चोपड़ा, हम सब जानते हैं। निर्माता इस फिल्म के थे संजय लीला भंसाली और निर्देशन किया था उमंग कुमार ने। बस आपको गीतकार और संगीतकार का नाम बताना है। फिल्म का नाम मेरी कोम, 2014 की फिल्म। बातें ये नादानी से है नाते ये हुर्राता आते जाते ये दिन को कहता ये राते ये वो देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले, हवा के कानों में जाके कहे किस्मत कितनी है। दिल ये
विशाल दादलानी और साथियों की आवाजों में मेरी कोम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, जिसके रचना की थी प्रशांत इंगोले ने, संगीतकार शशि सुमन। बॉक्सिंग के बाद अब साइकिलिंग की बात हो जाए। श्रोताओं, हम जानते हैं कि पुराने ज़माने के एक अभिनेता जो कभी साइकिलिंग के चैंपियन रह चुके हैं, जी हाँ, जानकी दास, उन्हें कई फिल्मों में हमने देखा है। और इसके साथ साथ शुभा खोटे को भी हमने साइकिल प्रतियोगिता में भाग लेते हुए देखा है एक फिल्म में, और वो भी साइकिलिंग की चैंपियन रह चुकी हैं। मगर 90 के दशक में एक फिल्म आई थी, बहुत लोकप्रिय हुई थी, और 1992 की इस फिल्म में भी हमने फिल्म के नायक को साइकिलिंग में भाग लेते हुए और उस प्रतियोगिता को जीतते हुए देखा था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है, जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गीत अब आप सुनने वाले हैं। उदित नारायण, साधना सरगम, जतिन ललित और साथियों की आवाजें, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार जतिन ललित। नासिर हुसैन फिल्म्स के परचम तले बनी इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, यही आपको बताना है। यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, हर हमसे बच के रहना मेरी जान। नहीं समझे हैं वो हमें, तो क्या जाता है हमारी बाजी को जीतना हमें आता है। कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे पंगा मत लेना मेरी जान। नहीं समझे हैं वो हमें, तो क्या जाता है हमारी बाजी को जीतना हमें आता है।
जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था निर्देशक का नाम और बिल्कुल सही जवाब आया है। जी हाँ, इस फिल्म के निर्देशक थे मंसूर खान। और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं हम, और फिर एक बार उस खेल के बारे में और उस खिलाड़ी के बारे में बात जिनके बिना प्रोग्राम आज का अधूरा रहेगा। जी हाँ, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं। सचिन अ बिलियन ड्रीम्स नाम से फिल्म उनके जीवन पर बनी है और 2017 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और इसके निर्देशक थे जेम्स एर्स्काइन। वैसे आपको बता दें सचिन के बारे में, जो गाना सम्राज्ञी लता मंगेशकर के बहुत बड़े फैन हैं और लता जी भी उनकी बहुत बड़ी फैन हैं, और उनके पिताजी रमेश तेंदुलकर जी सचिन देव बर्मन के बहुत बड़े फैन थे और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा सचिन। तो कार्यक्रम के अंत में फिर सुनते हैं फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स, इस फिल्म का गाना। संगीतकार ए.आर. रहमान ने ही इस गीत को गाया है। आपको बताना है गीतकार का नाम। से जीतेगी रोशनी। मेरे जिन, हिंद मेरे जिन, ओ हिंद मेरे जिन, हिंद मेरे जिन, हिंद मेरे जिन, हिंद मेरे जिन, ओ हिंद मेरे जिन की पक्की जीत। हिंद मेरे जिन, हिंद मेरे जिन, ओ हिंद मेरे जिन, हिंद मेरे जिन, हिंद मेरे जिन, हिंद मेरे जिन, ओ हिंद मेरे जिन की पक्की जीत। बहुत बहुत मुबारक हो सभी श्रोताओं का, अभिनंदन। बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा है। जी हाँ, सचिन अ बिलियन ड्रीम्स फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, गीतकार इरशाद कामिल। और इससे पहले कि कार्यक्रम पूरा हो, एक बहुत ही जरूरी कमेंट अपने श्रोताओं का आपको बताएं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं, खेल खेलो और खेल की भावना से खेलो। ये एक बहुत पुरानी कहावत है। खेल में प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए, परंतु नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। एक खिलाड़ी से सीखना चाहिए कि जिस समय वो हारता है उसी समय वो जीत की, जिससे वो हारता है उसको मुबारकबाद भी देता है तुरंत। आज के बच्चे कभी कभी थोड़ी सी हार भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और गलत कदम उठा लेते हैं जो पूरे परिवार के लिए घातक हो सकता है। खेल भावना का सम्मान करें और बच्चों को भी सिखाएं। जी हाँ, खेल भावना बहुत ज़रूरी है, तो अपने अंदर इसी भावना को संजोएं। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम आप सभी को धन्यवाद देते हुए हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।